स्टूडेंट तो एग्जांपल से स्टार्ट कर रहे हैं जो कि एक डेरिवेशन है बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, डेरिवेशन इस फॉर्म में पूछी जाती है, रिफ्लेक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एंड लेटरल शिफ्ट। तो बेटा मैंने उसको क्वेश्चन की फॉर्म में बताया कि जैसे लाइट बीम पासिस थ्रू अ पैरेलल प्लेट ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2 प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 शो दैट इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट बीम। तो बेटा मैं डायग्राम पहले बना देता हूँ फिर आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए ये इसका डायग्राम है। यहाँ पे देखिए बेटा इन्होंने बोला कि कोई भी रे एक पर्टिकुलर ग्लास स्लैब में एंटर कर रही है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2 है। ठीक है, μ1 मीडियम से। तो इन्होंने बोला कि जो इमर्जेंट बीम है, इमर्जेंट रे मतलब ये वाला, ये पैरेलल हो इसके। ठीक है बेटा, तो ये बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर मैं इसको, अगर ये स्लैब ना होता तो अगर ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, ठीक है, और ये दोनों लाइंस हमें पैरेलल दिखती। ठीक है, ये दोनों लाइंस हमें कैसे दिखती, पैरेलल लगती। तो ये प्रूफ करना है बेटा। ये प्रूफ उस वक्त आएगा जब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आएगा। तो चलो स्टार्ट करते बेटा। तो सबसे पहले हमने अप्लाई क्या करना है बेटा, इसमें अप्लाई स्नेल्स लॉ एट ए पॉइंट। ठीक है, दिस वी कैन से बी। तो हमें क्या मिल रहा है बेटा यहाँ पे, μ1 दिस μ1 इंटू साइन आई इक्वल टू μ2 दिस μ2 इंटू साइन R1, दिस एंगल इज R1। ठीक है, सिमिलरली अगर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करें, एस एल लिख रहा हूँ, एट बी, सो वी गेट μ2 इंटू साइन R2 इक्वल टू μ1 इंटू साइन ई। क्लियर है बेटा? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को? इसको हमने लिख दिया साइन आई बाय साइन आर या साइन R1 डिवाइड बाय साइन आई इज इक्वल टू साइन R1 डिवाइड बाय साइन आई। तो μ1 डिवाइड बाय μ2 हो गया। फ्रॉम 1, सिमिलरली फ्रॉम 2 क्या मिलेगा हमें 2 से क्या मिलेगा बेटा, 2 से मिल रहा है μ2, μ1 डिवाइड बाय μ2 करते हैं सेम, μ1 डिवाइड बाय μ2। तो ये साइन R2 डिवाइड बाय साइन ई। तो बेटा यहाँ पे देखो ये दोनों इक्वेशंस हमें सेम दिख रही हैं। अगर ये दोनों इक्वेशन सेम है तो इसका मतलब ये वाली साइड्स भी सेम होंगी। दैट मीन्स साइन R1 डिवाइड बाय साइन आई इज इक्वल टू साइन R2 डिवाइड बाय साइन ऑफ ई। होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो बेटा क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है? कंक्लूजन ये निकल रहा है, अगर ये वाली साइड इसके पैरेलल है तो ये दोनों एंगल जो बन रहे हैं बेटा, ये दोनों एंगल ये नॉर्मल के साथ बना रहे हैं, तो ये दोनों ऑल्टरनेटिव एंगल बनेंगे बेटा। सेम लाइन से बना रहे हैं तो ऑल्टरनेटिव एंगल बन जाएंगे बेटा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है तो ये मैथ्स की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से अगर ये पैरेलल हैं, ये दोनों साइड्स इसकी पैरेलल हैं, 1 और 2 अगर पैरेलल हैं, इट मीन्स R1 R2 एंगल जो है वो दैट मस्ट बी इक्वल, क्योंकि ये नॉर्मल के साथ एक लाइन को ड्रॉ करवा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये इक्वल है तो यहाँ पे R1 R2 के इक्वल है, ये R1 R2 कट जाएगा। तो साइन आई इज इक्वल टू साइन ई, मीन्स आई जो है वो ई के इक्वल आ जाएगा। यही बेटा हमने प्रूफ करना था। समझ गए? यही हमने प्रूफ करना था कि इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे। इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू इंसिडेंट रे। क्लियर? तो इसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। समझ गए बेटा? ये दोनों पैरेलल हैं। क्लियर है बेटा? सिंपल सी टर्म। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, थैंक यू। तो बेटा यहाँ पे देखो नेक्स्ट टॉपिक। तो बेटा इसमें मैंने एक ग्लास स्लैब बनाया है, लेटरल शिफ्ट किया हुआ, हमने एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ लेटरल शिफ्ट। तो बेटा यहाँ पे एक एक्सप्रेशन निकालना है, तो ए बी मतलब यहाँ से एक रे गई, ये बेंड की, और ये बेंड करने के बाद ऐसे की। तो हमने अभी पीछे निकाला है कि ये वाली रे और ये वाली रे पैरेलल होती है, बट बेटा कितना ये शिफ्ट करती है, दैट शिफ्ट इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये जो पर्टिकुलर शिफ्ट ना, दैट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो शिफ्ट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन द इंसिडेंट रे, दिस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे, ठीक है, या रिफ्लेक्टेड रे या इमर्जेंट रे, और
जो इसकी रे जो बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है बेटा, ये इंसिडेंट रे के साथ और ये वाला इमर्जेंट रे के बीच में या रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करवाया हमने यहाँ पे, ये जो डिस्प्लेसमेंट आई है इसको हम क्या कहते हैं बेटा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा इसकी डेफिनेशन अगर करनी है तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे व्हेन लाइट इज ओब्लिकली इंसिडेंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग ग्लास स्लैब विद द पैरेलल फेसेस। अब यहाँ पे देखो बेटा इसकी थिकनेस हमने मान ली है ये इतनी है। तो बेटा अब हम सिंपली यहाँ पे कुछ कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे देखो बेटा ये आई है, अगर ये पर्टिकुलरली बेंड ये स्लैब ना होती तो ये रे बिल्कुल सीधी जाती। तो बेटा ये टोटल एंगल भी तो आई होता है ऑल्टरनेटिव एंगल परपेंडिकुलर के साथ। अगर ये टोटल आई होता है, इतना आर है, तो ये वाला पोर्शन बचा हुआ क्या होगा बेटा, आई माइनस आर। क्लियर हो रहा है बेटा? तो बचा हुआ पोर्शन इज आई माइनस आर, आई माइनस आर। तो बेटा साइन आई माइनस आर का फॉर्मूला क्या आएगा, साइन ऑफ आई माइनस आर। ये जो साइन आई माइनस आर है दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये देखो ये ट्राइंगल बन गया हमारे पास, ये एक ट्राइंगल बन गया बीईसी। इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर ये आ गया और हाइपोटेन्यूज ये आ गया बेटा, तो इट मीन्स इट विल बी इक्वल टू एक्स डिवाइड बाय बी सी। गॉट माई पॉइंट बेटा? देन द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू बी सी टाइम साइन ऑफ आई माइनस आर। अब उसके बाद बेटा हम अगर इस ट्राइंगल की बात करें बी एफ सी, बी एफ सी ट्राइंगल में, तो बेटा साइन ऑफ आर की जगह कॉस ऑफ आर ले लेते हैं बेटा। साइन का कर दिया, अब कॉस ऑफ आर, क्योंकि हमें ये वाली चीज़ चाहिए, ठीक है, और ये गिवन है हमें, तो इसका तो कोई रोल रहेगा नहीं। तो अगर साइन लेंगे तो इसका रोल रहेगा नहीं, तो हमें तो कॉस चाहिए जिस जो गिवन टर्म है। अब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू कितनी है बी एफ, और बी एफ हमें गिवन है, ये थिकनेस की इक्वल है, और हाइपोटेन्यूज दैट इज बी ए सी, यही हमने इसमें पुट करनी है वैल्यू। तो बी सी की वैल्यू जो आएगी दैट इज इक्वल टू बी एफ डिवाइड बाई कॉस आर, बी एफ डिवाइड बाई कॉस आर, सॉरी। तो इसका मतलब बी एफ की वैल्यू जो आई दैट इज इक्वल टू थिकनेस टी डिवाइड बाई कॉस आर। बेटा अब ये वाली वैल्यू जो है हमने उठा के इसमें पुट करनी है। सो द वैल्यू ऑफ एक्स विल बिकम एक्स इज इक्वल टू टी डिवाइड बाई कॉस आर इंटू साइन ऑफ आई माइनस आर। अब इसका मतलब ये हुआ टी डिवाइड बाई कॉस आर। अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक। तो ये फॉर्मूला बन गया अब हमारे पास। तो बेटा अब हम कॉस को अंदर ले गए, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या बन गई बेटा, अगर कॉस को अंदर ले गए, टी ब्रैकेट स्टार्ट साइन आई माइनस कॉस आई साइन आर डिवाइड बाय कॉस आर। समझ गए ना बेटा, कॉस आर पहले वाले में कट गया। तो बेटा अब यहाँ पे देखो, अब थोड़ा सा टेक्निकल टर्म के अकॉर्डिंग समझना बेटा। इसके अकॉर्डिंग देखो, ये म्यू वन जो है वो एयर है, तो ये वन हो गया, और ये म्यू टू को हम मान लेते हैं म्यू, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग बेटा स्नेल्स लॉ क्या आएगा, म्यू वन इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन आर। अब बेटा म्यू वन एयर में, तो वन इंटू साइन आई, और साइन आर में नीचे ले आया, और यहाँ पे म्यू टू जो म्यू है। तो बेटा म्यू का फॉर्मूला ये सिंपली ऐसे बन रहा है, साइन आई डिवाइड बाई साइन आर इक्वल टू म्यू। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर एक एयर हो तो हम डायरेक्टली म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब म्यू इक्वल टू साइन आई डिवाइड बाई साइन आर, समझ गए। तो साइन आर की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, साइन आर दैट मस्ट बी इक्वल टू साइन आई डिवाइड बाई म्यू, क्लियर। तो कॉस आर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, कॉस आर विल बी इक्वल टू अंडर ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर आर, वन माइनस साइन स्क्वायर आर। तो साइन स्क्वायर आर मतलब साइन आर की वैल्यू साइन आई है डिवाइड बाई म्यू मतलब साइन स्क्वायर आर, वैल्यू पुट कर दी मैंने, समझ गए, साइन आर की वैल्यू पुट कर दी। और बेटा ये जो कॉस आर है, अब यहाँ पे कॉस आर की वैल्यू हमने पुट कर देनी है इस इक्वेशन में, और साइन आर की भी वैल्यू पुट कर देनी है इस इक्वेशन में। तो हमारे पास एक्स क्या बन जाएगा बेटा, एक्स विल बी इक्वल टू टी ब्रैकेट स्टार्ट साइन आई माइनस कॉस आई साइन आर इज इक्वल टू साइन आई डिवाइड बाय म्यू अंडर ऑफ, ये बन जाएगा बेटा म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई डिवाइड बाय म्यू का स्क्वायर।
बेटा ये अंडरूट से म्यू स्क्वायर बाहर आएगा तो इस म्यू के साथ ये म्यू भी कट जाएगा, समझ गए। तो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो थोड़ा और मॉडिफाइड फॉर्म में, x इक्वल टू टी साइन आई, दोनों में कॉमन आ गया, अंदर बचा हमारे पास 1 माइनस कॉस आई डिवाइड बाय अंडर ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। बेटा ये x की वैल्यू इतनी आई है, दिस इज द वैल्यू ऑफ लेटरल शिफ्ट। दिस इज द वैल्यू ऑफ लेटरल शिफ्ट। क्लियर है बेटा। अब बेटा इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग समझना कुछ पॉइंट्स और। बेटा इस एक्सप्रेशन से हमें एक चीज़ और मिल गई है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ऐसे, मैंने लाइट को ऐसे भेजा तो बेटा आई की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 0, एंड दिस इज टी थिकनेस। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन बनेगा ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू टी साइन 0। बेटा साइन 0 क्या हो गया बेटा, 0। तो अगर साइन 0 0 है, 0 को मल्टीप्लाई करो किसी भी टर्म के साथ तो 0 बन जाएगा, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगी नहीं। तो बेटा ये 1 मार्क क्वेश्चन याद रखने हैं, देयर विल बी नो डिस्प्लेसमेंट इफ आई इक्वल टू 0। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। अब बेटा सेकेंड पॉइंट, बेटा ऐसे पूछ लिया जाता है, इफ़ आई इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आई फ्रॉम 0 डिग्री टू 1 डिग्री टू 2 डिग्री टू 3 डिग्री एंड सो ऑन, 90 डिग्री तक लेके जाऊँ। बेटा यहाँ पे आई की वैल्यू इंसिडेंस एंगल इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री, तो बेटा लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी या कम होगी। अब सिंपल सा क्वेश्चन तो ये है बेटा अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, फॉर एग्जांपल साइन 90 पुट किया मैंने, ठीक है। साइन 90 कितना होता है बेटा 1, तो ये 1 हो गया। कॉस 90 कितना होता है 0, तो x जो है इट विल बी मैक्सिमम और t के इक्वल आएगा। तो बेटा यहाँ पे देखो जब i 0 तो x 0 है, जब i 90 डिग्री है, जब i इज इक्वल टू 90 डिग्री तो x मैक्सिमम आ रहा है बेटा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 से बढ़ती हुई 90 डिग्री तक जाती है। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूँ 35 डिग्री और 39 डिग्री, बेटा अगर मैं पूछूं कि किस में ज़्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट है तो आप बिना सोचे समझे, बिना मतलब पेन चलाए आप कह सकते हो कि 39 डिग्री की ज़्यादा है। वो कैसे ज़्यादा है, क्योंकि आई पे 0 है, जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ रही है बेटा। तो दिस इज ईयर ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे पूछ लेते हैं। तो बेटा ये मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बता दिया कि कैसे आप लर्न कर सकते हो। यहाँ पे इसको वर्ड्स में भी लिख लेना बेटा, एज वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एज वी इंक्रीज लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो इंक्रीजेस। तो ये तो सबसे पहला पॉइंट आ गया बेटा इसका। बेटा दूसरा ये है कि फॉर एग्जांपल अगर इसकी थिकनेस को मैं बढ़ा दूं, इसकी थिकनेस को बढ़ा दूं, इफ़ आई इंक्रीज द वैल्यू थिकनेस, क्या थिकनेस के बढ़ने से लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी बेटा। तो यस, लेटरल डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन लेटरल थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। बेटा तीसरा पॉइंट देखो, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू को बढ़ाने से लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी। तो आंसर इज यस, लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो इंक्रीजेस, जितना ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा। क्लियर हो रही है बेटा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपने याद रखना है बेटा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बेटा नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया। फॉर एग्जांपल वी हैव डिफरेंट मीडिया, लेट अस अज्यूम ऐसे हमारे पास सबसे पहले वी हैव एयर एंड देन वाटर एंड देन ग्लास। लेट अस अज्यूम लाइट यहाँ से आई, सो ऑब्वियस है ये बेंड करेगी, और यहाँ से ग्लास है तो ये फिर से बेंड करेगी, ठीक है। तो ये बेंड करेगी, लास्ट में ये क्या करेगी बेटा, फिर से ऐसे बाहर की तरफ निकल जाएगी। तो यहाँ पे बेटा आई एंगल, इसको मान लिया हमने R1 एंगल, और ये भी R1 आ जाएगा, तो दोनों के R1 और R1 एंगल। इसको मान लिया बेटा R2 एंगल, ये भी R2 एंगल, और इसको मान लिया हमने E एंगल, और E जो है वो I के इक्वल था, ये हमने पढ़ लिया था। ये फर्स्ट मीडियम μ1 मान लिया, लेट अस अज्यूम दिस इज μ2 एंड दिस इज μ3। तो फिर से वही पुरानी स्टोरी, μ1 इंटू साइन आई इजिकल टू μ2 इंटू साइन आर। तो बेटा μ1 इंटू साइन आई
को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 म्यू टू इज इक्वल टू म्यू टू डिवाइड बाई म्यू वन साइन आई डिवाइड बाई साइन आर। समझ गए? व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम फर्स्ट मीडियम टू 1 to 2, जब 1 to 2 गया। अब बेटा ये 1 to 2 की बात कर रहे हैं। अगर सिमिलरली ये 2 to 3 जाता, 2 to 3 जाता, ये 2 से 3 में जाता, तो बेटा यहाँ पे क्या जाता 2 म्यू 3 विच इज़ इक्वल टू साइन R1 और साइन I2 है, तो साइन R1 डिवाइड बाई साइन R2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली बेटा अगर 3 से फिर से 1 में जाता है तो 3 म्यू 1 विच इज़ इक्वल टू साइन R2 डिवाइड बाई साइन I। अब बेटा कमाल की बात यह है कि अगर मैं तीनों को मल्टीप्लाई कर दूँ 1 2 एंड 3, ये 3 2 1 गया, ये 1 मतलब फिर से एयर ही आ गया बेटा। तो बेटा 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 3 इंटू 3 म्यू 1, बेटा साइन आई के साथ साइन आई, साइन R2 के साथ साइन R2, साइन R के साथ साइन R कट जाता है, आपस में मल्टीप्लाई करते, तो दिस इज इक्वल टू 1। तो बेटा यहाँ पे देखो 1 क्या है, 1 एयर है, 2 यहाँ पे क्या है ग्लास है, 3 यहाँ पे क्या है वाटर है। तो बेटा इसको हम मॉडिफाइड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं वाटर, सॉरी हाँ, ये 1 एयर है तो एयर म्यू वाटर इनटू वाटर म्यू ग्लास इनटू ग्लास म्यू एयर, इट इज इक्वल टू 1। क्लियर? तो इसका मतलब एयर म्यू वाटर इनटू एयर म्यू वाटर इनटू वाटर म्यू ग्लास या ग्लास म्यू एयर, इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन एयर म्यू वाटर म्यू ग्लास। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा। तो बेटा ये एक प्रॉपर्टी हमें मिल गई है कि जितने मर्जी मीडिया में जाए तो बेटा उन तीनों का सम, उन तीनों का मल्टीपल में क्या आएगा, इट इज़ इक्वल टू 1। तो हम वहाँ से कुछ भी हम ऐसी टर्म्स निकाल सकते हैं। क्लियर हो रही है बेटा टर्म? तो दिस इज़ ऑल अबाउट इन दिस इक्वेशन, तो हम इस फॉर्म में कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो 10 बाय नोइंग द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी टू मीडिया लाइक ग्लास का पता हो, वाटर का पता हो, विद रिस्पेक्ट टू एयर, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर और वाइस वर्सा कैन बी कैलकुलेटेड, मतलब हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ गए बेटा? अब छोटी छोटी टर्म्स और करते हैं डिस्कस, जैसे कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इसकी। अब हाँ जी बेटा, तो अब देखिए यहाँ पे रियल एंड अपेरेंट डेप्थ। तो बेटा यहाँ से देखो, मैंने कहा ये एक फिश यहाँ पे है, फॉर एग्जांपल कोई भी ऑब्जेक्ट है या सोर्स है, तो बेटा ये आई जो है फॉर एग्जांपल ये पूरा यहाँ पे बनेगा, वैसे तो ये छोटे एंगल के लिए होता है बेटा। तो ये जो लाइट है, इसकी लाइट यहाँ से अलग अलग एंगल पे बाहर पड़ रही होगी, तो बेटा हमें इसकी जो एक्चुअल में फिश है वो कहाँ पे दिख रही होगी बेटा, वो यहाँ पे दिख रही होगी। बेटा मैं इसको ऐसे समझाता होता हूँ कि एक फिजिक्स पढ़ी हुई फिश है और बाहर एक पर्सन है, ठीक है। ये पर्सन इस फिश को पकड़ने की कोशिश कर रहा है पर ये पकड़ नहीं पा रहा। तो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि ये पकड़ नहीं पा रहा, तो इस फिश ने फिजिक्स पढ़ी है तो इसको पता है कि जब भी ये इसको पकड़ने की कोशिश करेगा तो इसको इसकी हाइट जो वो थोड़ी ऊपर लगेगी, तो ये इसके अंदर हाथ डाले या कोई भी मटेरियल डाल रहा है, नेट डाल रहा है, तो बेटा इसको पकड़ नहीं पा रहा, तो ये हर बार बची जा रही है। समझ रहे हो ना बेटा? तो इसका मतलब एक्चुअल में ये यहाँ पे है बट हमें लगता है कि ये यहाँ पे है, तो हमने उसी का ही रिलेशन निकालना है बेटा, रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ का। अगर कोई भी मीडियम अलग अलग हो, यहाँ पे एयर है और दूसरा मीडियम क्या है वाटर, तो हमने माना कि एयर म्यू ए वाटर। समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा बेटा, साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर। क्लियर? एयर टू वाटर दैट इज साइन आई बाई साइन आर। और यहाँ पे बेटा इंसिडेंट एंगल कौन सा है, इंसिडेंट एंगल, दिस इज कॉल्ड द इंसिडेंट एंगल, और ये भी इंसिडेंट एंगल हो गया, ऑल्टरनेटिव एंगल है। तो बेटा इस आई के अकॉर्डिंग देखो ये एक ट्राइंगल बन रहा है ए ओ बी, तो साइन आई जो है दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ ए ओ बी, ट्राइंगल बन रहा है, डिवाइड बाय बेटा साइन आर जो है वो कौन सा एंगल बन रहा है, आई के साथ बना रहा है ए आई बी, इसको बी मान लेते हैं बेटा, ठीक है। ए साइन ऑफ ए इमेज वाला आई और बी। क्लियर? अब बेटा सिंपल सी टर्म है साइन ए ओ बी, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू है यहाँ पे ए बी और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बेटा है बी ओ, डिवाइड बाय, तो बेटा साइन आर की वैल्यू परपेंडिकुलर की वैल्यू ए बी अगेन और डिवाइड बाय बी आई।
तो बेटा यहाँ पे ए बी कट गया, सो वी गेट बी आई डिवाइड बाय बी ओ। दिस इज वाटर म्यू एयर। क्लियर। तो बेटा यहाँ पे देखो, अगर ये साइज ऑफ प्यूपिल स्मॉल होता है बेटा, साइज ऑफ प्यूपिल इज स्मॉल, एस साइज ऑफ प्यूपिल मतलब आँख के अंदर जो प्यूपिल होता है इज स्मॉल, तो मतलब ये जो एंगल बना रहा है बेटा वो छोटे एंगल से होगा, मतलब बी सी जो ना बी सी, ठीक है, जो हमारी आंख में एंटर करोगा, बी सी जो हमारी आंख में एंटर करोगा, इट इज़ वेरी क्लोज टू ए, मतलब ए डी, तभी ये एंटर करोगा बेटा। इट मीन्स दैट इज इफ साइज ऑफ प्यूपिल इज स्मॉल, अगर रे एंटर करी है हमारी आंख में तो इसका मतलब बी सी इज नियरर और वी कैन से वेरी नियरर टू ए डी। क्लियर है, अगर ये रे हमारी आंख में पड़ रही है तो हम ऐसे कह सकते हैं बेटा अगर ये बहुत पास में बेटा, एक्चुअल में ये छोटे छोटे एंगल होते हैं, ये बहुत छोटे छोटे एंगल होते हैं, तो हम ऐसे मान लेते हैं बेटा बी आई इज अप्रोक्सीमेटली सिमिलर टू, उस कंडीशन में अप्रोच कर रहा है ए आई को, और वी कैन से बी ओ अप्रोच करेगा बेटा ए ओ को। बेटा ये कंडीशन सब हम मानेंगे, जब हमारी आंख में ये रे जा रही हो तो हमने मान लिया कि ये जो रे इट इज़ वेरी नियर टू दिस पॉइंट, और ये हम इसको बी आई को ए आई मान लेंगे उस कंडीशन में, बिकॉज एज इट इज़ वेरी नियर टू दिस पॉइंट। ये एक्चुअल में होता भी छोटा एंगल है बेटा, क्योंकि हमारी आंख फिर भी देख पा रही है इस फिश को, तो इसका मतलब छोटे छोटे यहाँ पे रेस इन्फाइनाइट होती है, तो बेटा ये तो समझाने के लिए इतनी इतनी दूर बना रहे हैं। तो इसका मतलब बेटा ये हो गया कि वाटर म्यू एयर, और वी कैन से 1 अपॉन एयर म्यू वाटर, या एयर म्यू वाटर इज इक्वल टू 1 अपॉन वाटर म्यू एयर, विच इज इक्वल टू बी आई को हमने अप्रोक्सीमेटली मान लिया ए आई और बी ओ को मान लिया ए ओ, ठीक है। तो उल्टा लिख दिया, वाटर म्यू एयर था तो 1 अपॉन वाटर म्यू एयर, तो ये बन जाएगा बी ओ मतलब ए ओ डिवाइड बाई ए आई, समझ रहे हो। और बी ओ जो या ए ओ इज कॉल्ड द रियल डेप्थ, और दिस इज ए आई कॉल्ड द एपरेंट डेप्थ। अब ए म्यू वाटर का मतलब क्या है, ए म्यू वाटर का मतलब म्यू वाटर डिवाइड बाय म्यू एयर। बेटा म्यू एयर तो 1 होता है और म्यू वाटर को म्यू मान लिया, तो म्यू की वैल्यू इज इक्वल टू, इन सिंपल वर्ड, अगर म्यू को एक मीडियम एयर हो तो दूसरा वाटर हो, तो हम ऐसे लिख देते हैं म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइड बाय एपरेंट डेप्थ। दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। बेटा नेक्स्ट टर्म है नॉर्मल शिफ्ट। तो नॉर्मल शिफ्ट का बेसिकली फॉर्मूला आपने ऐसे लिख लेना है, नॉर्मल शिफ्ट बेसिकली इक्वल टू वी कैन से डी विच इज इक्वल टू रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, कि कितना शिफ्ट किया है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये था कंटेनर, ठीक है, हमारा एक्चुअल ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, दिस इज कॉल्ड द रियल डेप्थ आर डी, और दिस इज कॉल्ड द अपेरेंट डेप्थ ए डी, तो दिस सेपरेशन इज कॉल्ड द नॉर्मल शिफ्ट। क्लियर है, तो दिस डी इज कॉल्ड द नॉर्मल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू रियल डेप्थ माइनस अपेरेंट डेप्थ। क्लियर। अब रियल डेप्थ जो थी दैट विल बी इक्वल टू, ये हमने माना था ए ओ, और ये पॉइंट था हमारा बी ओ, सॉरी ए आई, ए आई, ठीक है, ये ए आई था, तो बेटा डी इज इक्वल टू ए ओ माइनस ए आई। क्लियर है, यहाँ पे मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, ये रहा इसका डायग्राम, ए ओ और ये ए आई, दिस इज रियल और ये था अपेरेंट। क्लियर। अब इसके बाद देखो बेटा, अब म्यू जो था, म्यू अभी हमने निकाला है, म्यू विल बी इक्वलेंट टू, म्यू इज इक्वलेंट टू ए ओ डिवाइड बाई ए आई, ये अभी हमने निकाला है, म्यू इज इक्वल टू ए ओ डिवाइड बाई ए आई, दिस म्यू इज इक्वल टू ए ओ डिवाइड बाई ए आई, दिस ए ओ इज रियल डेप्थ डिवाइड बाई अपेरेंट डेप्थ, तो इसका मतलब म्यू इज इक्वल टू ए ओ डिवाइड बाई ए आई, और वी कैन से ए आई इज इक्वलेंट टू ए ओ डिवाइड बाई म्यू, so d will be equivalent to AO minus AO divided by mu. The value of AO is called the thickness, हमने पीछे की है अभी, AO 1 minus 1 by mu, और we can say T time 1 minus 1 by mu. This is the important formula, T 1 minus 1 by mu.
क्लियर बेटा? बेटा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब बेटा यहाँ पे देखो एक और चीज़, एक इम्पॉर्टेंट टर्म बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझना बेटा ज़रूरी है। बेटा ये जो हमने लिया है ये स्लैब जो है सिर्फ एक स्लैब थी, अब एक ही जगह मल्टीपल स्लैब्स होती, मतलब यहाँ पे कंपोजिट स्लैब्स होती बेटा, n नंबर ऑफ स्लैब्स होती। तो बेटा मैं नॉर्मल शिफ्ट को यहाँ पे डेल्टा एक्स मान लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। थिकनेस को मान लेता हूँ, ये d1 थिकनेस है, ये d2, ये d3 एंड सो ऑन। इस फॉर्म में n शिफ्ट्स हैं, ठीक है, एंड dn। तो बेटा डेल्टा एक्स मस्ट बी इक्वल टू d1 टाइम 1 माइनस 1 अपॉन म्यू वन एंड प्लस, बेटा आपने सिंपली ऐड करी है ना, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू2 प्लस d3 टाइम 1 माइनस 1 अपॉन म्यू3 प्लस सो ऑन ये म्यू एन, dn 1 minus 1 upon mu n. This is how you can calculate the value of total apparent shift that is equal to sum of individual shifts. तो बेटा ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब इसके बाद बेटा कुछ टर्म्स देखो, टेक्निकल टर्म्स जो आपने और याद रखनी है। बेटा अगर मैं मानूँ बेटा फर्स्ट डॉट पॉइंट, अगर मीडियम if the medium in which the object is placed is rarer, in which the object is placed is rarer, मतलब कि म्यू लेस देन 1 है, और हमने कहा and it is seen from the denser medium, and it is seen from the denser medium। तो बेटा जो अपेरेंट शिफ्ट आएगी ना, द अपेरेंट शिफ्ट विल बी, जो हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटेड विल बी नेगेटिव। इसका मतलब क्या होगा बेटा? इसका मतलब ये हुआ द ऑब्जेक्ट अपेरेंटली शिफ्ट अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, द ऑब्जेक्ट अपेरेंटली शिफ्ट्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्व कर रहा है उससे भी दूर जा रहा है। और बेटा अगर शिफ्ट पॉजिटिव आ जाए, दूसरा पॉइंट, तो इसका मतलब ये हुआ ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट या इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट शिफ्ट्स टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। क्लियर? तो ये बारीकी पॉइंट है बेटा।